हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानको स्वागत अभिनंदन। आज आम पॉलिटी गोटे नुआ चैप्टर टे डिस्कशन करबा से जो बेसिक स्ट्रक्चर देखा तो बहुत पिला ये चैप्टर विषय रे कंफ्यूज होती तेणु व्हाट्सएप टेलीग्राम करथिले तेणु ये वीडियो टी बनाउची टिके ध्यान दियंतु आराम से बुझिए छोट वीडियो किंतु इंपोर्टेंट कथा होची बेसिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर ना हो बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर माने कौन सुनंतु। बेसिक स्ट्रक्चर होची एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर माने संविधान रो किछि अंश few parts of Indian constitution few parts of Indian constitution which are very, you can say, foundation of constitution, or simply you can say the framers of Indian constitution, the framers of Indian constitution बा संविधान निर्माता मानकर जो मोटो जो पर्पस जो विल थिला साकू ही कहते बेसिक स्ट्रक्चर। मन करंतु गोटे एग्जांपल मन करंतु गोटे बुक अछि संविधान तो गोटे बुक ना तो तार सब चैप्टर को उलट पलट जदि कर दबा माने पार्लियामेंट जदि चेंज कर दिए ताले तार अस्तित्व बा जहा कहते स्थिति रहिबो नाही। दैट मीन्स द वेरी बेसिक कैरेक्टर, the very basic concept, theme that is called basic structure will be destroyed, right? Basic structure बुझिएला तो चलंतु प्रथमे हमको किछि केस विषय जानिबा। केसटा कौन सुनंतु। केस काई खेला कौन पे हेला मु बुझे देउछ। एक्चुअली जेकोनिसी पार्लियामेंट रे जेकोनिसी लॉ पास हुए बा किछि चेंज हुए सुप्रीम कोर्ट पाखु जाए कि नहीं जाए। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए जे एक्चुअली इज इट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। संविधान अनुसार ये प्रकार माने चेंज बा अमेंडमेंट संशोधन हेची बा लॉ जो पास है ठीक अछि ना भूल अछि संविधान रा खिलाफ जाउछि कि नहीं देखिबार अछि। जब संविधान अनुसार न थाए कोन हबो अल्ट्रा वायरस हबो, नल डिक्लेयर करा जिवो, भॉइड डिक्लेयर करा जिवो, हां कि ना इनवैलिड डिक्लेयर करा जिवो बाय द सुप्रीम कोर्ट। सिंपल। तेणु कथा होची कोन जते बेले बेसिक स्ट्रक्चर विषय रे आमे पढ़ंती तीनोटी केस एमिति बहुत केस अछि किंतु तीनोटी केस जोटा अपन देखुचंती गोटे हला शंकरी प्रसाद केस 1951, गोलकनाथ केस 1967 एवं केशवानंद भारती केस 1973। तीनोटी केस को माइंड रखा उचित बुझे। तो ये तीनोटी केस को एबे वर्तमान आमे डिस्कशन करिबा ताहले आपण बुझी परिबे। क्लियर। प्रथम कथा होची ये जो शंकरी प्रसाद केस आसला 1951 रे एठी सुप्रीम कोर्ट गला केस सुप्रीम कोर्ट कहले इन शंकरी प्रसाद केस that parliament has power to amend all portions of constitution including fundamental right। माने बुझंतु सुप्रीम कोर्ट एठी कहले पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एवरीथिंग। पार्लियामेंट हैज all power to change or amend, to amend बुझी परछन amend including fundamental right, including fundamental right, right? एफआर लिखि दिले बुझी गेला। को केस रे कहले शंकरी प्रसाद केस रे एक कथा सुप्रीम कोर्ट कहले इन शंकरी प्रसाद केस 1951 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया gave the judgment that parliament has power to amend or take away any fundamental right। सिंपल कथा क्लियर। किंतु सेही सुप्रीम कोर्ट किछि वर्ष परे 1967 रे कहले पार्लियामेंट हैज नॉट पावर टू टेक ऑल फंडामेंटल राइट्स बाय एनी फंडामेंटल राइट्स। बुझ पर्सन व्हाई? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर and fundamental rights are sacrosanct, fundamental rights are paradise, fundamental rights are pious, holy। एको केमते हटे देबो बुझ परछन।
तो सुप्रीम कोर्ट कहले पार्लियामेंट रो पावर नहीं माने पार्लियामेंट cannot can't take away or abridge any fundamental right एफआरबल लिखिदेली ठीक अच्छे एक कथा किए कहले सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पावर अच्छी निज जजमेंट को मध्य निजे परिवर्तन कर पारि बुझे सिचुएशन अनुजाई हाँ कि ना से जहा हो गोलकनाथ केस 1967 रे एक कथा किए कहले सुप्रीम कोर्ट कहले रेडी क्लियर है देखो एठी गोटे कौन हला आम जानी देयर आर थ्री यू कैन से ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी आम तीनोटी ब्रांच अच्छे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी बुझे जुडिशियरी माने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर या भितर टिके ईर्षा रहे माने बुझिया पई कहूची तांका भितर टिके कॉन्फ्लिक्ट हो जाए टिके सुपीरियर इन्फीरियर हो जाए हाँ कि ना केमती ए केस रे देखंतु एठी कोन हला ई केस रे 24तम अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर दला बुझुन दैटे ए पॉइंट यदि बुझिजे 24तम संविधान संशोधन किए कला पार्लियामेंट काहे कला 1971 रे ये 1971 रे एथ पई कला के पार्लियामेंट जे गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट कौन कहते फंडामेंटल राइट्स को आमे नहीं परिबुनी बुझी परछते सुप्रीम कोर्ट कहथिले तो पार्लियामेंट रे इगो हट हे गला तो पार्लियामेंट 1971 रे 24th अमेंडमेंट कर देला करी कहले कौन कला ना जो आर्टिकल 13 थिला बुझी जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 होची जुडिशियल रिव्यू एवं 368 माने अमेंडमेंट संविधान संशोधन करिया पई जो धारा ये जो आर्टिकल दीटा को टिके पावर कमे देला बुझन कर माने डेणा टिके खसेला के पार्लियामेंट बुझो पार्लियामेंट खसेला एवं ये कथा मध्य सुप्रीम कोर्ट को माइंड रहिला हो ओके वेरी नाइस इमी चलना किछि वर्ष परे 1973 रे कोन हला आउ गोटे मैटर आसला केशवानंद भारती केस जेउ थिरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहले कौन कहले ओके ऑल राइट इन 24th अमेंडमेंट you the parliament has power to take fundamental right or anything you can do with the constitution but remember you cannot change the basic structure of Indian constitution supreme court कौन कहले parliament cannot change the basic structure को चेंज करि परिबो नाही बेसिक स्ट्रक्चर कहि बेसिक स्ट्रक्चर कोन जेमति बेसिक स्ट्रक्चर कहले सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ पावर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एवरीथिंग गोटे पेज लिखि देखे देबी इक्वालिटी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये सब तो हटे दे सब काम सरीगला बुझिपारछन से तीनोटी केस मन रखिए बुझबा हम भाबुची बुझिपारि माने जानि हेतिबो चलंतु नेक्स्ट पेज को एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर जो हम कहली सेटा कोन देखन लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कोन गोटे हो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कैरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रहिबो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जुडिशियल रिव्यू माने आर्टिकल 13 बहुत पिला जाना नहीं जुडिशियल रिव्यू बोले आर्टिकल 12 हो डेफिनेशन ऑफ स्टेट हम पर कथा राइट टू इक्वालिटी स्ट्रेटजी 14 से जाओ ये हो सब बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एको सब आज्ञा हटई परिबो नाही माने एको छेड़छाड़ करि परिबो नाही एको टच करि परिबो पार्लियामेंट
Are you getting my point? These elements of basic structure are the outcome of Keswarananda Bharati case 1973. बुझी या विषय आम स्टडी मटेरियल मतलब डिटेल सब किसी अच्छी बुझे ये जो स्टडी मटेरियल डिटेल सब अच्छे आप स्पीड पोर्शन नहीं पढ़ी पारे बहुत पिला नौ से जाओ बेसिक स्ट्रक्चर अनेक कथा अच्छी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते जो आरंभ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये सब आर्टिकल टच कर किए कहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केशवानंद भारती केस रे एति मन रख बेसिक दरकार वो भावुची आपण माने बुझी पारते। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स, आपण मानको स्वागत अभिनंदन। In this lecture we will be discussing amendment. It's very important chapter for prelim and main. So let's begin this beautiful chapter. ये जो chapter amendment एग्जाम परिप्रेक्षी रे बहुत important। बुझुन दगा amendment कौन? amendment माने होची संशोधन। संविधान आपण संशोधन करिवे केउ मेथड रे बा केउ प्रोसीड्यूर रे ये सब डिटेल्स सब अछि amendment chapter रे। भारतीय संविधान रो पार्ट 20 रे अमेंडमेंट प्रोविजन अछि एवं जे टिके लक्ष्य करिवे आर्टिकल 368 संविधान रो जो धारा अछि आर्टिकल 368 बा सेक्स जो अनुच्छेद अछि 368 एथरे डिटेल्स लिखा है जी अमेंडमेंट बा संविधान संशोधन केमिति करा जिवो। बहुत प्रकार प्रोसीड्यूर अछि। तबे से जा हो आम देश भारत रे आज पर्यंत मोर देन 100 टाइम्स अमेंडमेंट हे सारी किंतु आपन गोटे कथा कह चाहूची अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन you can say the oldest constitution, oldest democratic constitution, and our constitution is the longest and largest and most detailed constitution in the world. आमर संविधान होची सबटु बड़ संविधान। अमेरिकन संविधान होची ओल्डेस्ट। तांकर 7टा आर्टिकल अछि और अमेंडमेंट टोटल मान संशोधन टोटल 7 आर्टिकल्स अछि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रे 7 आर्टिकल्स एवं 27 टाइम्स अमेंडमेंट है। केथर अमेंडमेंट 27 माने आज का डेट रे किंतु आमर मोर देन 100 टाइम्स अमेंडमेंट है एवं आमर आज का डेट रे 447 प्लस आर्टिकल्स हे गेलन माने बुझी परछन कथा। तो से जा एटा जानिया पई कहली तांकर संविधान कोन की माने वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड कारण सब स्टेट रो 50% स्टेट रो माने रैटिफिकेशन दरकार रिकॉग्निशन दरकार बिल से पास हुआ दरकार तांको लेजिस्लेचर से डिफिकल्ट। आमर भी किसी प्रोविजन अच्छी जोटा कि डिफिकल्ट किंतु आमर संविधान इज नॉट रिजिड लाइक दैट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हो चुके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन केस ऑफ आवर कंट्री आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is both flexible and rigid. It's a blend of flexibility and rigidity, right? तब से जा हो एबे आपन को मन रखार अछि पार्ट 20 और आर्टिकल 368। एबे हम कथा बा प्रोसीड्यूर विषय रे देखंतु अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जे कोनसी हाउस रे लोकसभा राज्यसभा ई पॉइंट बुझौ लोकसभा राज्यसभा रे ये पार्लियामेंट रे लोकसभा कि राज्यसभा एनी हाउस अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एति कथा मन रखिया पड़ो। प्रोसीड्यूर से 368 आर्टिकल रे ये सब डिटेल्स पॉइंट्स सब अछि संविधान रे। आ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर एंड विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति कोनोसी परमिशन आगुआ दरकार नाही अमेंडमेंट बिल पेश करिया पई बा इंट्रोड्यूस करिया पई इनिशिएट करिया पई। आ इनिशिएट के करि परिबे मिनिस्टर भी करि परिबे प्राइवेट मेंबर माने आपण बुझिबा दरकार
जो माने गवर्नमेंट ना मिनिस्टर जे गवर्नमेंट जे प्राइवेट जे अपोजिशन थिबो बा एनी अपोजिशन थिबो सिंपल कथा आ गोटे कथा होची बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट करिया पे हेले ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा रे पास हो दरकार बाय 2/3 मेजॉरिटी बुझियो केतरा 2/3 मेजॉरिटी अछि कोड सिंपल मेजॉरिटी अछि बुझियो मु आपन कहि रखिया चाहू छी जे तीन प्रकार एक्चुअली अमेंडमेंट अछि एटा बुझे दे संग सेठी जीबी ईच हाउस ए पॉइंट बुझन ईच हाउस मस्ट पास बिल माने बिल पास बिल अमेंडमेंट बिल सेपरेटली लोकसभा राज्यसभा रे पास हो दरकार माने एटा प्रोसीजर टा किछि बिल अछि जोटा कि लोकसभा राज्यसभा दीटा रे माने कोन सेपरेटली पास हो दरकार जदी किछि डिस्प्यूट हला एक्चुअली डिस्प्यूट माने डिसएग्रीमेंट जदी लोकसभा और राज्यसभा भीतर हला ताले कोन हो ना जॉइंट सिटिंग डका हो जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 रे अछि धारा 108 बा अनुच्छेद 108 रे अछि जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट डाकिबे एवं स्पीकर को पौरोहित्य रे बिल टाको पास करिया पे चेष्टा करा जिवो क्लियर तापर प्रेसिडेंट का बिल प्रेसिडेंट का साइन हेले बिल टा एक्ट हे जिवो बा नियम रे परिणत हे जिवो कानून रे परिणत हे जिवो हम समस्त जानि छथि तबे से जाओ नेक्स्ट पेज रे हमें टिके बुझिवार अछि मु आपन एठी लिखि देई छी एटा बुझिया पे हेले मु टिके पूर्व कथा कहूँ कौन पूर्व कथा तीन प्रकार अमेंडमेंट अच्छी बुझ तीन प्रकार अमेंडमेंट अच्छी गोटे सिंपल मेजॉरिटी गोटे स्पेशल मेजॉरिटी आ गोटे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट माने राज्य जो कहते से माने निज लेजिस्लेचर रे बा विधानसभा रे पास करिया दरकार तीन प्रकार होची अमेंडमेंट मोस्टली सिंपल मेजॉरिटी तापर स्पेशल मेजॉरिटी गोटे होची स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट रिकॉग्नाइज करिया दरकार बा तांको असेंबली रे विधानसभा पास करिया दरकार एमती तीन प्रकार अछि तो मु एटा प्रथम स्पेशल मेजॉरिटी कंसेंट ऑफ स्टेट्स एई पॉइंट ता 3 नंबर लिखि देछि काई लिखि छि ना एथिरे 7-8 टा पॉइंट अछि मन रखि देबे एवं स्पेशल मेजॉरिटी 2-3 टा कथा अछि मन रखि देबे बाकी जहा रहिला सिंपल मेजॉरिटी रे पार्लियामेंट रे पास हो एटा सुनंत भलो रे बुझि जो ये जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट स्पेशल मेजॉरिटी और कंसेंट ऑफ स्टेट रे को प्रोविजन आसुची देखंतु इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर यदि एक्सटेंड करिया चाहिबो यूनियन ऑफ स्टेट भितरे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बा 7th शेड्यूल जोटा लिस्ट अपन मान जानते एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट राज्यसभा रे केते जण मेंबर रहइबे को राज्य रे केते गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एवं निजे अमेंडमेंट आर्टिकल जो 368 ये 8टा प्रोविजन स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट तांको राज्य रे सिंपल मेजॉरिटी रे विधानसभा पास कले जाई करी ये अमेंडमेंट बा संशोधन हेई परिबो संविधान एती कथा क्लियर जदी हेई गेला बहुत बढ़िया एती कथा मन रखियार अछि एटा आगे स्पेशल मेजॉरिटी और राज्य मानकर कंसेंट दरकार ठीक तापर स्पेशल मेजॉरिटी अन्य पेज रे अछि देखन एथे लगे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एटा स्पेशल मेजॉरिटी रे कोन पास होवा दरकार बुझि परछन बाकी जहा रहिला से सब होउची सिंपल मेजॉरिटी बुझियला देखो एटा स्पेशल मन करे एटा स्पेशल मेजॉरिटी एटा सिंपल मेजॉरिटी आउट हला स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट तो कथा होची कोन मु आपन कहली एटा आगे बुझेल 3 नंबर टा एटा 2 नंबर एटा 1 नंबर एई जगह रे एठी मन रखरे छे 8टा पॉइंट जोटा एबे जस्ट पूर्वरु कहली 8टा पॉइंट मन रखिबे एठी 2टा पॉइंट देखन 2टा पॉइंट अछि 2टा पॉइंट ता सहित 3 नंबर पॉइंट जोड़िबे जोटा एठी हेई परनी बाकी जहा रहिला सब आसी जीवो कोडी एठी स्पेशल मेजॉरिटी आसी जीवो माने मने कर किछि प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी छाड़ी करी आ 8टा प्रोविजन को छाड़ी करी जहा बाकी रहिला जोड़ा जणा पडुनी बा परे जणा पडला ये सब स्पेशल मेजॉरिटी रे पास हे गेले अमेंडमेंट संविधान संशोधन हेई परिबो
बुझिपारे एति हला कथा तो जो सिंपल मेजोरिटी रे 10-12टा जहाँ जहाँ अच्छी मानकर सांसद मानकर सैलरी बढ़िबो बुझिपारछन आपण ए मटेरियल पढ़े सांसद में सैलरी बढ़िबो बा किछि रूल्स प्रोसीजर पार्लियामेंट रे चेंज हेबो ये सब सिंपल मेजोरिटी रे एति कथा मन रखियर अछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे आपण ए दीटा पॉइंट मन रख देबे स्पेशल मेजोरिटी रे संशोधन करा जाय एवं स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट 50% स्टेट जदि पास करिवे सिंपल मेजोरिटी तांको विधानसभा सिंपल मेजोरिटी पास करिवे ये 8टा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 6 7 8 ताहले अमेंडमेंट हेई पारिबो एतिक होची अमेंडमेंट यदि न बुझी पारछन आरंभ शेष आउ थरे देखन पूरा बुझी जिवो बुझियो विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानको स्वागत अभिनंदन आज आम फंडामेंटल ड्यूटीज विषय डिस्कशन करबा इटा प्रिलिम पई और मेन पई दरकार यार बेसिक जिंस बुझीगला आपनकर क्वेश्चन जहाँ भी आसीबे हे जिवो आम टिके बैकग्राउंड भी जानिबा ता सहित आम संविधान में कौन प्रोविजन अच्छी एवं ग्लोबली कौन प्रोविजन अच्छी ता सहित अमेंडमेंट कौन होता एमती जहाँ भी अच्छी डिस्कशन करदे छोटिया चैप्टर किंतु वेरी इंपोर्टेंट प्रथम कथा हूँ ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कहवाई चाहूँगी फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली यू कैन से इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया in the original constitution of India there was no such a fundamental duty or duties because I think and whatever the you can say the document says if you read many books even the constitution also if you read you will find that framers of Indian constitution at that time did not believe that citizens will not obey certain things and maintain certain duties or they will perform their duties towards nation building ये जो कथाटा संविधान निर्माता माने अनुभव करथिले जे हमर फंडामेंटल ड्यूटीज किछि दरकार नहीं हाँ किछि ड्यूटीज देथिले डीपीएससी फॉर्मेट रे का देथिले स्टेट को देथिले डीपीएससी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव्स बा फंडामेंटल ड्यूटी टाइप रे काहु देथिले पॉलिसी मेकिंग करिया समय रे दरकार हो स्टेट मान को देथिले बा स्टेट आप कहि परिबो बा सेंटर को देथिले बुझि परछ एति हला कथा किंतु संविधान निर्माता माने फील कर नथिले जे फंडामेंटल राइट्स जेमति दरकार सिटीजन मानकर देश प्रति मध्य सिटीजन मानकर बा नागरिक मानकर ड्यूटीज अछि बा कर्तव्य अछि एक कथा से भाविले आपे आपे कर्तव्य बोधे करि पके आगे केही आपे आपे कर्तव्य करंत नाही ह्यूमन टेंडेंसी होची दे ऑलवेज डिमांड राइट्स एंड फॉरगेट ड्यूटीज ह्यूमन टेंडेंसी एटा एक साधारण कथा तबे से जा हो हमको वर्तमान जानियार अछि यार बैकग्राउंड प्रथम कथा फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन आसीची ओरिजिनली एटा नथिला नॉट फाउंड in original constitution of India खाली आम देश भारत कहीं प्राय most of the countries in the world they do not have fundamental duties except Japanese constitution जापान कॉन्स्टिट्यूशन को छाड़ी करी जापान रो कॉन्स्टिट्यूशन को छाड़ी एक्सेप्ट जापान को छाड़ी की प्राय अपन देखिबे को जगह रे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं जापान को छाड़ी अपन यूएस जातु बा यूके जातु सब संविधान आपनकर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एनी कॉन्स्टिट्यूशन यू पिक अप यू विल नेवर फाइंड फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सेप्ट जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन राइट एबे हम कथा बा एटा केते नंबर पार्ट रे अछि पार्ट 4A रे अछि भारतीय संविधान रो पार्ट जो अछि 4A से जगह रे आपण फंडामेंटल ड्यूटीज पाइबे ठीक एथि कथा क्लियर हला आ गोटे कथा होची आर्टिकल होची 51A ए सिंगल आर्टिकल dedicated to fundamental duties and it is written as A B C करिकरी एमती हेकरी 11टा बर्तन फंडामेंटल ड्यूटीज अछि बुझियो फंडामेंटल ड्यूटी अब 11टा अछि प्रथम 10टा थिला एजुकेशन ऐड हेकरी 11टा अछि हम कथा अब नेक्स्ट पेज
आ गोटे कथा मु कहबी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. That means in case of violation of fundamental duties, unlike fundamental rights, one cannot or state cannot go to any higher court, Supreme Court, High Court, or any court. Right? Are you getting my point? Suppose citizens are not performing their duties towards nation building, anything, then they cannot go to Supreme Court, High Court. That is माने justiciable नुहे, non justiciable. आपनकर देश प्रति कर्तव्य कौन अछि बुझिपारछन जदि न करिवे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाय हबो कोन किंतु सेथरे टिके किछि फंडा अछि आपन कथा हेबी बर्मा कमिटी विषय रे किंतु वर्तमान पय आपन एथि कथा मन रखन भाबुजी क्लियर अछि रेडी चलो नेक्स्ट पेज जिबा देखन फंडामेंटल ड्यूटीज बुझियो फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 टा अछि हमें कथा हेबा हां ता पूर्वरु मु टिके कहया पय चाहूची ई जो फंडामेंटल ड्यूटीज ना ओरिजिनल संविधान नथला तुम जानছো तो कथा होचे आपण जानतु 42nd 42तम संविधान संशोधन जो हैला 1976 रे 1976 42तम संविधान संशोधन हैला 1976 रे that 42nd constitutional amendment is also called mini constitution because it's the largest constitutional amendment in the history of Indian constitution तो वैसे जाओ ए जगह ए फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गला हाँ आ गोटे कथा आपन कहया चाहूची टिके पूर्व पेज को जीबी एठी गोटे जिंस कमिटी विषय कहया पय चाहूची से कमिटी ना होची स्वर्ण सिंह कमिटी एक्चुअली कमिटी स्वर्ण सिंह कमिटी रेकमेंड करथिल सेटअप हेतला 1976 रे 1976 रे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट टाइम रे सेटअप हेतला एवं ये कहले जे फंडामेंटल ड्यूटीज वेरी नेसेसरी ये 8टा फंडामेंटल ड्यूटीज पय रेकमेंड करथिले तांकर सब प्रोविजन को एक्सेप्ट कर नथला गवर्नमेंट किछि किछि एक्सेप्ट करथिले से जाओ तो फाइनली कहला 10टी फंडामेंटल ड्यूटीज बा मौलिक कर्तव्य माने आसीगला तो से कौन अपन पढ़ी दिवन जस्ट to abide by the constitution and respect ideals माने नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट देबे ठीक नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट दबा आइडियल्स को रेस्पेक्ट दबा विभिन्न इंस्टीट्यूशन को रेस्पेक्ट दबा तापरे फ्रीडम स्ट्रगल जो नोबल आइडियल्स ताको मध्य रेस्पेक्ट दबा चेरिश करिबा ता सहित अपहोल्ड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन टू डिफेंड द कंट्री रेंडर नेशनल सर्विस टू प्रमोट हार्मनी ब्रदरहुड एमंग सिटीजन्स भाईचारा सृष्टि करिबा ए सब कथा तार 6 नंबर होची टू प्रमोट प्रिजर्व हेरिटेज टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट लेक्स you can say everything all water bodies environment forest next is to develop scientific temper and humanism next is to safeguard public property to strive for excellence in all spheres all field रे for excellence पई कर्तव्य माने रहिया दरकार to provide opportunities for education to children 6 to 14 years 6 ରୁ 14 वर्ष पिलांग पई opportunity create करिबा शिक्षा पई बुझिउछ एटा एक्चुअली नथिला एटा आपण कहबे 86th amendment जो हैला 86th amendment हैला 2002 रे 87 amendment हैला 2002 रे एटा जोड़ा गला बुझि परछन एटा मन रखिबे एटा बहुत समय क्वेश्चन पचारे तणो एक कथा मन रखिबे जे जो 11 नंबरटा जोड़ा गला केबे 86th amendment 2002 रे जोड़ा गला एती आगे कथा बेसी किछ नै एबे हम कथा हबा एक्चुअली दीटा कमिटी विषय जो कहउतले आ गोटे पेज में नउची देखंतु हमें कहले नॉन जस्टिसेबल कथा होचे हमें जानि जे स्वर्ण सिंह कमिटी रेकमेंड करथिले एवं ए अनुसार से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हैला भारतीय संविधान में नथिला ओरिजिनल संविधान में हम जानि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैला 42nd अमेंडमेंट हैला एवं जोड़ा गला क्लियर कथा होची मु आपन कहया पे चाहूची आ गोटे कमिटी बर्मा कमिटी मन रखिबे
ବର୍ମା କମିଟି ବୋଧେ 1999 ରେ ଆସିଲା ବର୍ମା କମିଟି ଟେ ଦେଖିଦେବା ଇଏ କହିବା କଥା ଇଏ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବର୍ମା କମିଟି ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ଦେଖିଦେବେ ବୁଝିଯାଉଛି ଦେଖିଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ମାନୁନି ତାହେଲେ ବର୍ମା କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି କେମିତି ହେଇପାରିବ ସପୋଜ ଜଣେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉନି ବର୍ମା କମିଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 1971 ର ଯୋଉ ଅନର ଆକ୍ଟ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଅନର ଆକ୍ଟ ରାଇଟ୍ বা ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ বা ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଜନଗଣ ମନ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଜଣେ ଦଉନି ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ହେଲା କଥା ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଜଏନିଂ ଅସ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍